हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स का नया एपिसोड, जिसमें हम लोग बात करेंगे सितंबर 21 के करंट अफेयर्स की। ये करंट अफेयर्स आपके एमबीए एग्जाम जैसे आईएफटी, जैट, सीमैट, टिस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो इस वीडियो के प्रॉपर नोट्स बना लेना। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जनवरी से अगस्त तक के आपको लिंक दे दिए हैं, वहां से आप प्रॉपरली मंथ बाय मंथ वीडियो अपनी देख सकते हो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप भाई इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, स्टडी बस एजुकेशन पे। यहाँ पे डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी अपडेट्स आपको देते रहते हैं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आप एक सीरियस एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स आ चुका है, जिस पेनड्राइव कोर्स में आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। आपको पूरी की पूरी ई बुक्स मिलती हैं, जिसमें आपके सारे टॉपिक बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाए होते हैं। आपको टॉपिक टेस्ट मिलता है पोर्टल पे, एंड इसके साथ ही जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज मिलती है। साथ में डेली आपको जी के अपडेट्स मिलते हैं, सारे के सारे एग्जाम्स आपके कवर्ड होते हैं, एंड 24/7 आपके पास डाउट फोरम रहता है। इसके साथ ही भाई अगर आप हमारे कोर्स को लेना चाहते हो तो वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in पे। विद इन 3 to 4 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाती है। आप चाहो तो क्वांट्स, वर्बल, एलआरडी, जीके का इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो परचेज कर सकते हो, जिसमें जीडीपीआई वैट आपको साथ में मिलता है। इसके साथ अगर आपको ये देखना है कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे, तो यहाँ पे भाई सारी की सारी डिटेल्स है। आपको एक स्टडी प्लानर मिलेगा, जिसपे आप अपनी डेट सेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके गोल्स ऑफ द डे आते हैं। तो एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको डेमो लेक्चर्स या फिर कोर्स की डिटेल्स लेनी है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं सितंबर करंट अफेयर्स की। तो जी एंटरटेनमेंट जो है वो सोनी इंडिया के साथ मर्ज हो गया है। तो आपको पता होगा भाई, जी के आपने काफी सारे टीवी पे चैनल्स देखे होंगे, सोनी के चैनल्स देखे होंगे। तो अब ये दोनों के दोनों चैनल्स मर्ज हो गए और एक साथ अब ये काम करेंगे। तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका मर्जर किसके साथ हुआ है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो यूनाइटेड नेशन ने फर्स्ट एवर इन पर्सन क्वाड समिट को होस्ट किया है। क्वाड का मतलब क्या है? क्वाड मतलब 4 कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें आपका इंडिया, आपका जापान, आपका यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चारों कंट्रीज एक साथ है। और ये जो रीजनल सुपर पावर्स बन रही है उनके अगेंस्ट में कि वो कोई गलत एक्शन ना आए, ये पूरा का पूरा ग्रुप बना है। तो इसकी फर्स्ट एवर इन पर्सन मतलब इससे पहले जो मीटिंग्स हो रही थी वो वर्चुअल हो रही थी। तो अब ये लोग मिलके उन्होंने मीटिंग की है। तो वो कहां पे हुई है? वो यूएस में हुई है पूरी की पूरी मीटिंग, जिसको होस्ट किसने किया है? जो बिडेन, जो आपके यूएस के प्रेसिडेंट है। तो आप ये बात ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि क्वाड समिट जो हुई थी वो कहां पे हुई थी, तो आपको पता होनी चाहिए वो यूएस में हुई थी। इसके साथ ही क्वाड समिट के कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यूएनसी टीएडी गेट्स फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल। तो फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल है कौन है? रेबेका ग्रिंसपैन। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कहां से? ये कोस्टा रिका से है। और ये फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल बन गए किसकी? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही कौन बनी है इसकी फर्स्ट वुमेन, ये नेम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्यूबा जो है वो फर्स्ट कंट्री बन गई दुनिया की जिन्होंने वैक्सीनेशन करना स्टार्ट कर दिया। टॉडलर्स का भी मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनका भी उन्होंने वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया। तो एज ऑफ 2 से जो भी बच्चे बड़े हैं उनका वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। और वो वैक्सीनेशन कौन सी वैक्सीन से हो रहा है? जो क्यूबा की ही होम ग्रोन वैक्सीन है, सोब्रेना एंड एब्डाला। इसके बाद देखें तो डीएम फ्रॉम नोएडा बिकम्स फर्स्ट आईएएस ऑफिसर टू विन अ मेडल इन पैरालंपिक्स। तो पैरालंपिक्स जो हुए थे उसमें भाई एक आईएएस ऑफिसर भी मेडल जीत गए। तो इनका नाम क्या? इनका नाम है सुहास। और ये फर्स्ट आईएएस ऑफिसर बन गए इंडिया के जिन्होंने बैडमिंटन में भाई मेडल जीता। तो ये बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीते। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है। एक तरफ ये आईएएस भी हैं, दूसरी तरफ ये पैरालंपिक्स में मेडल भी जीत के लाए हैं। तो ऑलराउंडर ये पर्सनैलिटी है। तो इनका नाम आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है आईज इन स्काई। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि भाई ये एयरक्राफ्ट बनाएंगे जो आपके आईएफ मतलब इंडियन एयरफोर्स में काफी ज्यादा काम आएंगे। और ये कहां पे काम आएंगे? जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर से। तो आपको पता होना चाहिए इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है आईज इन
स्काई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो लद्दाख में वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनी है और इस रोड को जो कनेक्ट किया जा रहा है ले टू पैंगोंग लेक तक कनेक्ट किया गया है और ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। और कितनी हाइट पे है ये आप देख सकते हो 18,600 फीट की ये हाइट पे। और इस रोड को बनाया किसने है? इस रोड को बनाया इंडियन आर्मी ने, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भाई दुनिया की हाईएस्ट रोड ये बन चुकी है। इससे पहले कौन सी हाईएस्ट रोड थी? इससे पहले थी खारदुंग ला पास, ठीक है, जो 18,380 फीट की हाइट पे थी। तो आपको दोनों नेम से पता होने चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 के विनर्स आ चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इस इंपॉर्टेंट अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जा सकता है। तो आप देख सकते हो रेमन मैग्सेसे जो एनुअली दिया जाता है ये एक तरह से एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। तो इस बार जो मिला है ये 5 लोगों को मिला है जिन्होंने काफी ज्यादा काम किया है पॉवर्टी के लिए, उसको इरेडिकेट करने के लिए एंड एशिया में डेवलपमेंट के लिए। तो ये कौन कौन है? रॉबर्टो बेलन, ठीक है, उसके बाद फिरदौसी कादरी, फिर मोहम्मद अहमद साकिब, स्टीफन मुंशी एंड वॉचडॉग। तो ये पांचों नेम आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी डिड नॉट विन रोमन मैग्सेसे अवार्ड। तो आप नॉट वाला आंसर तभी बता सकते हो जब आपको यस वाले सारे नाम पता हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने गोल्ड जीता है पैरालंपिक्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी पैरालंपिक्स हुए हैं उसमें जो आपकी इंडियन है अवनी लेखारा, इन्होंने भाई हिस्ट्री बना दी है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई है जिन्होंने गोल्ड मेडल इस पैरालंपिक्स में जीता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप लिख लेना, आपसे ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एमी अवार्ड्स 2020, एमी अवार्ड जो होते हैं ये आप एक तरह से देख सकते हो, जैसे आपने देखा है मूवीज के लिए जो अवार्ड मिलते हैं उन अवार्ड को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ऑस्कर। इसी तरह से जो भी टेलीविजन शोज होते हैं उनके लिए जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो होता है एमी अवार्ड्स, ठीक है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बताओ म्यूजिक के लिए हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है एंड इसके साथ ही थिएटर के लिए हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है। देखते हैं किसको ये दोनों क्वेश्चन पता है। म्यूजिक का तो काफी सारे लोगों को पता होगा, थिएटर के लिए पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट अवार्ड कौन सा दिया जाता है ये आपको बताना है। तो एमी अवार्ड जो इस बार मिला है उसमें जो आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज है उसमें जो विनर है वो है द क्राउन। उसके बाद आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज जो मिला है वो मिला है टेड लेसो को। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वैरायटी टॉक शो जो मिला है वो मिला लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ऑलिवर। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग लिमिटेड सीरीज जो मिला है वो मिला है द क्वींस गैम्बिट को, जो चेस के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 आ चुका है। ये इंडेक्स ये बताता है कि जो कंट्रीज है उसमें कितने लेवल पे इनोवेशन हो रहा है। तो इंडिया की जो रैंक है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। 2015 में आप देख सकते हो 81 थी और अब जो लेटेस्ट इंडेक्स आया है उसमें जो इंडिया की रैंक है वो 46 है। और अगर आप टॉप कंट्रीज देखना चाहते हो तो नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे है स्वीडन, नंबर 3 पे है यूएसए, नंबर 4 पे यूके एंड नंबर 5 पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया। जितनी भी रैंकिंग्स होती हैं उसमें आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट समझनी होती है कि टॉप पे कौन है और इंडिया की रैंक उसमें क्या है। तो ये दोनों से ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ओल्डेस्ट फुटप्रिंट्स ऑफ ह्यूमंस मिले हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पे जो ओल्डन ह्यूमन फुटप्रिंट्स है वो डिस्कवर हुए नॉर्थ अमेरिका पे। और कहा जा रहा है कि ये जो फुटप्रिंट्स है ये 20,000 से भी ज्यादा साल पुराने हैं। तो इससे अब जो साइंटिस्ट है वो और ज्यादा स्टडी करेंगे और उससे ये डेवलप करने की कोशिश करेंगे नॉलेज कि ह्यूमन जो थे वो कब अराइव हुए, किस तरह से उनकी पहले की लिविंग स्टाइल थी, और इन सब चीजों के ऊपर और ज्यादा रिसर्च चलेगी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओल्डेस्ट फुटप्रिंट्स रिसेंटली कहां पे मिले। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। एंड और भी पर्टिकुलर आंसर चाहिए तो वो हो जाएगा आपका न्यू मैक्सिको। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जिसने भाई मैन्युफैक्चर करने वाला है मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया। तो 24 सितंबर 2021 को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जिसमें भाई पहली बार ऐसा होगा कि एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो पूरा का पूरा इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, एक प्राइवेट कंपनी, और उसका नाम क्या है? टाटा एडवांस सिस्टम, ठीक है। तो ये बहुत ही एक हिस्टोरिक मूव है। अब जो आपके मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो भी प्राइवेट कंपनीज बना सकती हैं और जो पहला प्राइवेट कंपनी बन रहा है जो एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएगा वो नन अदर देन टाटा है। तो टाटा एडवांस सिस्टम्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और अब यहाँ पे एक नया रोल स्टार्ट होगा टाटा का। तो आई होप आपको ये भाई सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर समझ में आ गई हैं और यहां से आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए हैं। ये काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपसे किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में किसी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह से भाई
बाकी वीडियोस देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी कोर्स में एनरोल करना है तो वेबसाइट पे आप जा सकते हो studybuzz.co.in, एंड इंस्टाग्राम पे चैनल फॉलो कर लेना, यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको मिलती रहती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।